श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी कभी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। कुछ अच्छा करने जाओ फिर भी बुरा हो जाता है, या फिर भारी रोग हो जाता है, उल्टा सीधा काम होने लगता है। आप कोशिश करते हैं कि आपसे गलती ना हो, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो ही जाती है। अच्छा करते हैं पर फिर भी लोग आपको बुरा कहते हैं, क्योंकि कहीं ना चाहने के बावजूद भी आपसे कुछ गलत हो जाता है। हज़ार अच्छाई करने के बाद भी आपकी एक गलती सब पे भारी पड़ जाती है। जब आप पे ऐसा हो, या तो भारी रोग आ जाए, या विपरीत परिस्थिति आ जाए, अच्छा करो बुरा हो जाए, या काम उल्टे होने लगे, तो आप पीपल के वृक्ष की छाल को घीस कर उसका चंदन बना लें। चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान, अभिषेक, पूजन करें। उसके बाद पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वह पीपल की छाल से बनाया गया जो चंदन था, उस चंदन को आप शंकर को चढ़ाएं। फिर वही चंदन उठाकर अपने मस्तक और कंठ में लगाना शुरू कर दें, तो विपरीत दिशा में जा रही जिंदगी सुधर जाएगी। शनि दोष भी दूर होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। धन की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। रोग अगर हो रहा है तो रोग भी जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। याद रखिए, नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव, नाम अवश्य ले, क्योंकि जब आप सही विधि से करेंगे कोई भी उपाय, तो ही वह उपाय आपका कारगर होगा। जैसे कोई दवा खाते हैं तो उसको सही तरीके से खाना चाहिए। सुबह की दवा सुबह को ही खाएं, शाम की दवा शाम को खाएं। वैसे ही इन उपायों को भी आपको सही समय पे ही करना है और सही तरीके से करना है। तो बहुत आसान उपाय है। ज़िंदगी जो बेरंग हो गई है उसको वापस से रंगीन करने के लिए इससे सुंदर उपाय आपको नहीं मिलेगा। वृक्ष की छाल को केवल घिसकर चंदन बना लीजिए, बस इतना छोटा सा काम है और ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो ऐसे ही सुंदर और आसान से उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे किसी को थायराइड हो गया हो, गठिया की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, शुगर हो गया हो, प्रेशर बार बार ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत दवाई खा ली पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज़ खाएं। जब भी आप मंदिर जाते हैं सोमवार के दिन या कभी भी, तो आप बेलपत्री जो शिवजी पे चढ़ी हुई रहेंगी, जो समर्पित की हुई रहेंगी, आप उन्हें उठा के लाएं। धूप है तो सुखा लें या छाया में भी सुखा लें। और जो सूखी हुई बेलपत्री ही है वो औषधि होती है जो शिवजी पे चढ़ी हुई है, तो आप उस औषधि को रोज़ थोड़ा थोड़ा ही ग्रहण करें, एक नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही ग्रहण करें। आप देखिएगा, आप जो भी बीमारी से ग्रसित है धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी जो भी बीमारी है वो एकदम से ठीक हो जाएंगी, एकदम आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कोई कैंसर के लास्ट स्टेज में भी है तो अगर वो भी इस बेलपत्री को रोज़ सेवन करेंगे तो वह भी पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारी उनकी दूर हो जाएगी और भोलेनाथ की कृपा से वह पुनः स्वस्थ अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो आप भी एक बेलपत्र अवश्य खाएं और अपने शरीर से रोगों को दूर करें। और अपने आपके जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी हैं, मित्र कुटुंब आदि, उन्हें भी अवश्य कहें कि भगवान भोलेनाथ पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री रोज़ अवश्य खाएं, ताकि वह स्वस्थ रहे, निरोग रहे और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन सब पे बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी एकादशी के दिन आप घर से जल लेके जाएं और जब शिवजी को समर्पित करें तो 3 बार आप स्वधा 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 बोलें। स्वधा बोलने से हमारा जो पितृदोष होता है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। और पितृदोष रहने के कारण हमारे पितृ जब हमसे नाराज़ होते हैं तो वो हमें अभिशाप देते हैं, जिससे हमारे घर में कलेश होता है, कुछ अच्छा बढ़ती नहीं होती, ना नौकरी होती है या फिर धन आता है लेकिन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, सुख शांति नहीं होती। इसीलिए जब हम स्वधा बोलते हैं 3 बार तो
पितृज जो हैं हमारे पूर्वज, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें मुक्ति होती है और उनके आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है। इसलिए किसी भी एकादशी के दिन जब भी मंदिर जाएं, आप 3 बार स्वधा 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 का जाप जरूर करें शिव जी को जल अर्पित करते समय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो आपके अपने हैं वो भी स्वधा बोले और उनके जो पितृज हैं उन्हें मुक्ति मिले और उनका आशीर्वाद आपके अपनों को मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकादशी के दिन आपको एक बहुत बड़ा उपाय करना है। अगर आप धन दौलत की कमी से जूझ रहे हैं, गरीबी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, तो आप ये उपाय कीजिए। बहुत आसान उपाय है ये, आप किसी भी महीने के एकादशी को कर सकते हैं। एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल लेना है। गंगा जल में 7 बेलपत्री लेनी है, 7 बेलपत्र, 1 2 3 4। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। ये देखिए एकदम ताज़े बेलपत्र, खंडित नहीं हो। 7 बेलपत्र ले और गंगा जल ले। गंगा जल में 7 बेलपत्र डाल दीजिए। उसके बाद आप शिव जी के मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद जो नंदीश्वर महादेव हैं, नंदी हैं, आप उन पे पैरों में ये जल ढालें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इसे नंदी बनाया है, तो मैं इनके पैरों में गंगा जल डाल रही हूँ। आप पूरा गंगा जल एक पैर में या इनके चारों पैर में डाल सकते हैं। ये पूरा गंगा जल आप नंदीश्वर महादेव के चरणों में समर्पित कीजिए और जो 7 बेलपत्र है, जो 7 बेलपत्र हैं, वो मंदिर के अंदर जाकर शिवजी पर समर्पित कर दीजिए। ये देखिए मैंने शिवलिंग बनाया है और मैंने शिवजी पे समर्पित कर दिया है। 1 लोटा जल जो गंगा जल है वो नंदी को समर्पित कीजिए और उसमें जो 7 गंगा जल के अंदर जो 7 बेलपत्री होंगे वो शिवजी को समर्पित कीजिए। इससे जो व्यवसाय, नौकरी या फिर धन दौलत की कमी से जूझ रहे हैं, उनकी कमी और उनकी ये परेशानी दूर होगी। दूसरी, जिनके बच्चे मदिरा पान करते हैं, जुए, गलत संगति में पड़े हुए हैं, वो भी एकादशी के दिन इस व्रत को करें, इस उपाय को करें, तो उनके जो बच्चे जो गलत संगति में पड़े हुए हैं नशा मुक्त हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, अच्छी संगति होगी, धीरे धीरे उनका जो ये गलत मनोदशा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत किसी के मन में आएगा कि 1 लोटा गंगा जल कहाँ पाऊँ, क्योंकि हर किसी के घर में गंगा जल लिमिट मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है कि वो 1 लोटा जल समर्पित करे गंगा जल में। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप घर का जो जल है वो ले लीजिए और उसमें कुछ बूंदें, जैसे इसमें इसकी कुछ बूंदें, ये गंगा जल है, इसकी कुछ बूंदें मैं ये घर के लोटे में, जिसमें मैंने 1 लोटा पानी लिया, उसमें कुछ बूंदें मैंने गंगा जल की डाल दी है। तो इससे क्या हुआ, इस जो लोटा है इसका पूरा का पूरा जल गंगा जल बन गया। तो आप इस तरह तरीका अपनाएं। अगर आपके घर में कम मात्रा में गंगा जल है तो घर का पानी लें, फिर गंगा जल की कुछ बूंदें छीट दें, फिर वो पूरा गंगा जल हो जाएगा और आप उसका इस उपाय को करें, ज़रूर करें। बहुत अच्छा उपाय है। इसको एक बार करने से अगला एकादशी आते आते आप देखिएगा धन दौलत की जो भी कमी है, पैसा नहीं रुक रहा है, वो तो प्रॉब्लम दूर ही हो जाएगी और जो बच्चे गलत संगति में थे वो भी सही राह में आ जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 इतना प्यारा मंत्र है कि दिल करता है गाते ही जाओ। और इस मंत्र को गाने से ना सबसे ज़्यादा मन तो प्रसन्न होता ही है, आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। मन मयूर नृत्य करने लगता है, एकदम से सुध-बुध खो जाती हूँ। बस आप सब भी ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण करते रहें और ये महामंत्र शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रोज़ कहें, सुबह शाम दोपहर जिससे बात कर रहे हैं पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ही कहें और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करें। वो हम सब की ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।